हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं कि ये सारणी दिया गया है और इस सारणी के मदद से किसका मान निकालना है, इसका प्रूफ करना है कि जीरो है, इतना इक्वल टू जीरो लाना है। तो हम लोग यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना एलएचएस लेकर चलते हैं। यहाँ से एलएचएस में डेल्टा इक्वल टू रखा जाए 1 1 1 बी सी सी ए बी ए इंटू बी प्लस सी और यहाँ पर बी इंटू सी प्लस में ए और सी इंटू ए प्लस में बी होगा। तो प्रूफ करने के लिए हम बताए हैं आप लोग को कि जब कोई सारणी को जीरो मान निकालना हो तो उसमें क्या होता है, जब कोई दो रो अथवा दो कॉलम आपस में बराबर रहे तो उस स्थिति में सारणी का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो या तो इससे मल्टीपल कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, नहीं तो ऐसा करते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं कि ए बी और यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू ये 1 बी सी और ए बी प्लस में कितना हो जाएगा सी ए, ये 1 हुआ और सी ए ये बी सी हो जाएगा और प्लस में क्या हुआ ए बी हो जाएगा, ये 1 ए बी सी ए प्लस में बी सी। ब्रैकेट को ओपन कर दिए हम यहाँ से। उसके बाद हम क्या करें, इसको जोड़ रहे हैं, यानी कि C3 टेंस टू C3 प्लस में C2 कर रहे हैं। दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसको भी जोड़ेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसको जोड़ेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और तीनों जब इक्वल आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो तीनों को जब हम कॉमन निकाल देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 1 1 दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि C3 प्लस C2 कर रहे हैं, तो ये इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं करेंगे। C1 में C2 में भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। सी हुआ ए बी हुआ, इसमें चेंजिंग कर रहे हैं C3 और C2 को, इसको जोड़ेंगे तो इसको ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, इसको अरेंज करके लिख दिए ए बी बी सी और सी ए। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद डेल्टा इज इक्वल टू इसमें से ए बी प्लस बी सी प्लस C3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। तो जब कॉमन हम लोग निकालेंगे कि ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी ए, कॉमन निकालेंगे तो 1 1 1 हो गया और यहाँ पर बी सी आ जाएगा और ये सी ए होगा और ये भी होगा, ये 1 1 बचेगा। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए इंटू कितना हो जाएगा जीरो। जब कोई दो रो अथवा दो कॉलम आपस में बराबर हो उस स्थिति में सारणी का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मान जीरो हो गया। जीरो में जब इतना से मल्टीपल करेंगे तो इसका मान जीरो हो जाएगा। इसी को बोलेंगे राइट हैंड साइड जो था आपको प्रूफ करना था। एक बार और समझा रहे हैं, ये इतना आप देख रहे हैं इस तरह का है, इसको ब्रैकेट को हम लोग क्या कर दिए हैं, ओपन कर दिए हैं, गुना कर दिए हैं। गुना करने के बाद क्या हुआ है कि C2 और C3 को हम जोड़ दिए हैं तो इस तरह का बात आ गया है। और सभी में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कॉमन दिख रहा है उसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन निकाल दिए हैं तो वो 1 1 हो गया है। और कोई दो रो अथवा दो कॉलम आपस में बराबर रहे तो उस सारणी का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको जीरो से मल्टीपल करेंगे तो जीरो होगा। इसको हम सेकेंड मेथड से भी बता रहे हैं, आप लोग इस मेथड को नोट कीजिए। देखिए, यदि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएगा नहीं, 2 नंबर कम से कम ये 2 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। आप इसको डायरेक्ट मत बनाइएगा, ऐसे आप बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट करना भी ठीक नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें हम लोग कर सकते हैं C1 टेंस टू C1 इंटू में हम C2 भी कर सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हुआ, C1 में सिर्फ चेंजिंग कर रहे हैं तो C1 और C2 का मल्टीपल करेंगे तो BC हो गया, CA होगा और क्या होगा AB हो सकता है ना। इसमें C1 में केवल चेंजिंग करना है, C2 में तो चेंज नहीं करना है। तो C2 में जिस प्रकार है ना उस तरह से हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद A है B प्लस C हुआ और B है C प्लस में A है और C है A प्लस में B है। तो यहाँ भी डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हैं, कितना, जीरो,
ठीक है ना। लेकिन ये मेथड उतना सूटेबल नहीं होगा जितना चाहिए। जो फर्स्ट मेथड बनाया है ना, उसी में कोई जल्दीबाजी में लड़का करता है तो उनका भी बात काटने योग्य नहीं है, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली क्या बनाइएगा, जो फर्स्ट मेथड हम बताए हैं ना, उसी प्रकार आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा।